यहाँ हमें एक एक्वेरियम गिवन है जो क्यूबॉइड के फॉर्म में है और हमें इस एक्वेरियम का एक्सटर्नल मेजर्स भी गिवन है। अब हमसे कहा गया है कि हमें इस एक्वेरियम का बेस, साइड फेसेस एंड बैक फेस को कवर करना है कलर्ड पेपर से। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द कलर पेपर नीडेड। तो सबसे पहले तो हम एक क्यूबॉइडल एक्वेरियम बना लेते हैं। अब इसका मेजर हमें गिवन है 80 इंटू 30 इंटू 40 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ हो गया 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गया 30 सेंटीमीटर और हाइट हमारा हो गया 40 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में लिखा था कि हमें इसके बेस को, साइड फेसेस को और बैक फेस को कवर करना है कलर्ड पेपर से। तो देखो यहाँ एरिया ऑफ कलर्ड पेपर हो जाएगा एरिया ऑफ द बेस प्लस एरिया ऑफ साइड फेसेस प्लस एरिया ऑफ बैक फेस। अब एरिया फाइंड करने के लिए पहले तो हम इन सारे फेसेस का डायमेंशन देख लेते हैं। अब देखो यहाँ से अगर हम इस बेस को बाहर निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब इसका लेंथ ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हम यहाँ से इस साइड फेस को बाहर निकाले तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो ये डिस्टेंस हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर इस क्यूबॉइड का हाइट, तो इसका ब्रेथ हमें मिल गया 40 सेंटीमीटर और ये लेंथ हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। सेम वे में हम सेकेंड साइड के लिए भी ले लेंगे, इस साइड के लिए। तो देखो इस साइड का भी लेंथ हो जाएगा 30 सेंटीमीटर ये पार्ट और इसका भी ब्रेथ हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसके बैक फेस को देखें इस पूरे को, तो इसका लेंथ ये पार्ट होगा 80 सेंटीमीटर क्योंकि ये पूरा हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ हमें मिलेगा 40 सेंटीमीटर यहाँ से। अब देखो हमें सारे फेसेस का मेजर तो मिल गया, तो यहाँ से एरिया ऑफ पेपर नीडेड हो जाएगा एरिया ऑफ बेस प्लस दो साइड्स हैं तो 2 इंटू एरिया ऑफ साइड फेसेस प्लस एरिया ऑफ बैक फेस। अब यहाँ देखो ये चारों ही तो रेक्टेंगल्स हैं, तो इनका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ से अगर हम बेस फेस को देखें तो इसका एरिया हो जाएगा 80 इंटू 30। सिमिलरली साइड फेसेस के लिए एरिया हो जाएगा 30 इंटू 40 और बैक फेस के लिए एरिया हो जाएगा 80 इंटू 40। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8 3 24 एंड 2 0 आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ पे हमें मिलेगा 2 इंटू 3 4 12 एंड 0 1200 और यहाँ आ जाएगा 8 4 3200। अब 2 इंटू 1200 करेंगे तो हमें मिलेगा 2400। तो हमें मिल गया 2400 प्लस 2400 प्लस 3200। अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5600 प्लस 2400, ये हो गया 2400 और यहाँ 2400 प्लस 3200 हो गया 5600। अब देखो यहाँ 5600 प्लस 2400 करेंगे तो ये हो गया 6 प्लस 4 10 5 6 7 8। तो यहाँ से हमें एरिया मिल गया 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore area of paper needed हो गया 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर।